हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम गाइज। तो जैसा कि हमारा जो स्टैटिस्टिक के जो हमने टॉपिक को शुरू किया था, जो चैप्टर नंबर हमारा क्या था 10, ठीक है। तो उसमें लगभग हमने 5 पार्ट को देखा था। और गाइज मैं आप लोगों को बता दूं यार, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है ना जो हमारे फर्स्ट टाइम चैनल में वीडियो को देख रहे हैं ना, तो यार आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पर क्या होता है ना, आपको अच्छे से अच्छे जो कंसेप्ट होते हैं वो आपको यहाँ पर क्या सिखाया जाता है कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, जो हमने चैप्टर नंबर जो 10 था उसके 5 पार्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ। और आपको मैं बता दूँ, ठीक, आपके इसको नोट बना के लिख लेना कि अगर हम वीडियो देख रहे हैं तो पार्ट 1 से लेके पार्ट जो 5 था ना, वहाँ तक आपके जितने माध्यिका से जो कंसेप्ट थे वो सारे के सारे रहेंगे। क्योंकि चैप्टर लेंथी था, इसमें क्या था, चैप्टर काफ़ी लेंथी था, इसके लिए क्या था, बहुत ज़्यादा पार्ट्स जा रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हम बात करेंगे पार्ट हमारा क्या 6 होगा। और जो पार्ट होगा स्पेशली क्या होगा, बहुलक से बेस्ड होगा। किस पे होगा? बहुलक में, ठीक है। आप लोग थंबनेल में भी देख रहे होंगे यहाँ पर क्या पार्ट 6 है। तो 6 जो पार्ट होगा कहीं ना कहीं किससे रिलेट करेगा? बहुलक से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुलक को समझना, बहुलक होता क्या है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमारे को कैसे कैसे चीज़ें करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि जो बहुलक होता है, ठीक है, बहुलक का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बेसिक से, आपने 9th वगैरह में पढ़े होंगे, 10th में आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पर बहुलक का मतलब क्या है? बहुलक किसी भी श्रृंखला का वह मूल्य होता है, मतलब कि कोई भी श्रृंखला होती है हमारे पास, कौन से खंडित, अखंडित, और फिर आपका क्या होता है दूसरा क्या होता है हमारा, खंडित, अखंडित वगैरह ये सारी श्रृंखला होती है। कह रहा बहुलक किसी भी श्रृंखला का वह मूल्य होता है जो उस श्रृंखला में सबसे अधिक बार क्या रिपीट होता है। समझ में आ रहा है? क्या करूँ मैं कि बहुलक, मान लो कोई भी श्रृंखला, कोई भी आपके पास टेबल है, तो उस श्रृंखला में आपको देखना कि ऐसा कौन सा नंबर, ऐसा कौन सा डिजिट है जो सबसे ज़्यादा बार क्या हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या करना है? जो सबसे ज़्यादा बार क्या हो रहा है आप लोगों का, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा वहाँ पर क्या करना है, उसको देखना है, ठीक है। वो आपको करना सबसे ज़्यादा उसको देखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, जो बहुलक निकालने के पास हमारे क्या क्या मेथड रहेंगे, ठीक है। पहला रहेगा हमारे पास कि बहुलक की गणना, बहुलक की गणना तो 3 श्रृंखला होगी, व्यक्तिगत श्रृंखला, खंडित और अखंडित, ठीक है। व्यक्तिगत श्रृंखला पे ना के बराबर क्वेश्चन आता है, आपको इसको ज़्यादा प्रायोरिटी में नहीं रखना है, ठीक है। अगर खंडित में बात करेंगे तो खंडित का हमें पढ़ना पड़ेगा, हमारे को 2 मैथड उसमें होते हैं। एक आपका क्या होता है निरीक्षण, निरीक्षण मैथड, दूसरा हमारे क्या सामूहिकरण विधि। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे तो ये भी इसको ज़्यादा आपको प्रायोरिटी नहीं देनी है, आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, सामूहिकरण विधि, ठीक है। ये पेपर में कई बार ना बच्चों को बहुत परेशान करती है, बहुत तंग करती है। तो यार मैं आप लोगों को बता दूं ना कि इस विधि के लिए ना थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, रोकेंगे। इस विधि के लिए मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर एक वीडियो बनेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब सवालों को करोगे तो बहुत लेंथी सवाल होते हैं, बहुत लंबी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इस विधि के लिए अकेले क्या करेंगे कि स्पेशल वीडियो बनेगी उसके लिए, ठीक है। अकेले ही क्या रहेगी उसमें, सामूहिकरण विधि का एक्सप्लेनेशन रहेगा, ठीक है। और आता है हमारा क्या होता है खंडित। क्या करो हमारा अगला क्या करें यहाँ पर, अखंडित, ठीक है। अखंडित श्रृंखला में हमें देखेंगे क्या कैसे निकालते हैं। तो अखंडित श्रृंखला का अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आप फॉर्मूला इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा बहुलक को किससे दिखाते हैं, जेड से, ठीक है। तो जेड बराबर हमारा क्या होता है, ठीक है। तो जेड बराबर हमारा क्या होता है, अगर लिखेंगे यहाँ पर तो जेड बराबर क्या होता है एल, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर क्या होता है आपका F1, ठीक है। F1 माइनस में क्या होता है F0, फिर यहाँ पर क्या होता है 2F1, ठीक है। और फिर यहाँ पर F0 और यहाँ पर F2 और इनटू में क्या होता है I, ठीक है। ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला किसके लिए होता है, बहुलक का कौन सी श्रृंखला पे, अखंडित श्रृंखला पे, ठीक है। ये अभी टॉपिक हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एक मैथड के एक जो श्रृंखला होती है इस पे सवालों को, ठीक है। तो पहला हमारा क्या करें, व्यक्तिगत श्रृंखला। क्या करूँ मैं, व्यक्तिगत श्रृंखला। तो देखो व्यक्तिगत श्रृंखला में क्या होता है यहाँ पर कि आपको नंबर्स दे दिए होंगे, जैसे मैंने ये मान लो आपको ऐसे करके दे दिया होगा, ठीक। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका क्या निकालना है आपको, बहुलक, इसका आपको मोड कैलकुलेट करना है। क्या करूँ मैं, मोड कैलकुलेट करना है। अगर भाई आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर आप बिल्कुल भी आप इसमें कभी नहीं करना है। ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त व्हाट्सअप ग्रुप में आप शेयर कर दो, सारे बच्चों की मदद हो जाएगी, ठीक है। इससे कुछ नहीं, अगर आप लोग किसी का होगा हेल्प हो जाएगी दूसरे बच्चों की, कि मान लो जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है या जिन्होंने पढ़ा है लेकिन उसको क्लियर नहीं है, तो आप उनके लिए आप उनकी कह सकते हो सहायता कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर व्यक्तिगत में आपको कह रहा है कि 22, 24, 17, 42, ठीक है। और फिर कह रहा है कि आपका 22, 27, 19 वगैरह, ठीक है। अब करें इसके लिए, तो मैंने कहा था व्यक्तिगत श्रृंखला आपकी, ठीक है, उसमें एक्स दिया होता है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता, उसका हम क्या करते हैं आंसर देख के बता सकते हैं। क्या
कैसे बताएंगे हम, उसकी परिभाषा के द्वारा। कह रहे हैं कि कोई भी आपके पास श्रृंखला है, ठीक है, उसमें कह रहे हैं कि उस श्रृंखला में सबसे अधिक बार, अब आपको देखो यहाँ पर कि सबसे अधिक बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। सबसे अधिक बार आप देखोगे, आप लोग कमेंट करोगे यहाँ पर सबसे अधिक बार कौन सा नंबर मतलब रिपीट हो रहा है। तो अगर देखने के देखो 22, 24, 17, ठीक है, 40, 22, अब यहाँ पर एक वर्ड क्या आ रहा है 22 आ रहा है, फिर उसके बाद कह रहा है यहाँ पर 22 आ रहा है, फिर कह रहे यहाँ पर 22 आ रहा है, फिर यहाँ पर 22 आ रहा है, फिर यहाँ पर, ठीक है, मतलब कितनी बार आ रहा है आपका 5 बार। और कोई नंबर जो इससे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है नहीं। तो अगर मान लो सिर्फ 22 ही रिपीट हो रहा है तो हमारा बहुलक की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 22। तो Z बराबर हमारा क्या आएगा बहुलक, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल कह सकते हो हलवा तरीका होता है जिससे हम व्यक्तिगत श्रृंखला को मतलब व्यक्तिगत श्रृंखला में बहुलक को क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला देखिए यहाँ पर हमारा क्या कह रहे हैं कि खंडित श्रृंखला। और मैंने कहा था खंडित श्रृंखला में हम कौन सी विधि पे बात करेंगे, खंडित में सिर्फ हम कौन सी विधि पे बात करेंगे, यहाँ पर रहेगा वो कौन सी निरीक्षण विधि पे, कौन सी निरीक्षण विधि पे, ठीक है। निरीक्षण विधि पे तो अब वहाँ पर खंडित श्रृंखला में होगा क्या कि यहाँ पर आपको क्या होना है x दिया होगा और आपको f दिया होगा, ठीक है। क्या कह रहे हो x, तो अप्रोच आपको यहीं पर लगानी, बस फर्क क्या होता है यहाँ पर सिर्फ ओनली x होता था, लेकिन यहाँ पर आपको x भी रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा f भी रहेगा, ठीक है। तो इस वाले में क्या करना है, जब भी आपने खंडित श्रृंखला में क्वेश्चन को निकालते हो तो आपको f वाला टेबल चेक करना है। क्या कह रहे हो, जो हमारा f होता है फ्रीक्वेंसी वाला टेबल होता है, आवृत्ति वाला जो मतलब आवृत्ति वाला जो टेबल होता है उसको हमें चेक करना होता है, उसमें देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा, क्या 2 है, नहीं है 4। तो कहोगे सर कितना हमारा 10 है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, 10 के सामने देखो बैठा कौन है, 10 के सामने बैठा कौन है 140। तो 140 ही क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 140 ही क्या निकल के आएगा आपका ये बहुलक आएगा, ठीक है। बहुलक को किससे, बहुलक हम किसको, जेड को ही क्या कहते हैं हम बहुलक, चाहे आप बहुलक ले लो या फिर आप जेड लिखे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 140 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो ये तो हमारे क्या था बेसिक्स थे, ठीक है, मतलब जो नॉर्मली जानकारी है किसके, बहुलक के बारे में, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा ना, तो नेक्स्ट पार्ट में पहले क्या करेंगे हम अखंडित श्रृंखला के जितने भी क्वेश्चन है वो लगाएंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे सामूहिकरण के लिए। मैंने कहा था एक आपको एक पूरी की पूरी जो प्रॉपर वीडियो होगी किस पे बेस्ड होगी, वो सामूहिकरण पे। किस पे बेस्ड होगी, वो सामूहिकरण पे विधि पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है। आपको बताया था कि खंडित में 2 विधि होती थी, कौन कौन सा, एक आपका निरीक्षण विधि, दूसरा हमारा क्या था सामूहिकरण। मैंने कहा था सामूहिकरण विधि को रोकेंगे, उस पर आपको एक पर्टिकुलर पूरा वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं अखंडित श्रृंखला पे, उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना। काफ़ी इजी मेथड होता है और ये फ्री फंड के ना बच्चों के लिए 6 नंबर होते हैं, ठीक है। फ्री फंड के लिए बस आपको फॉर्मूला याद करना है और थोड़ा सा जो इसके बारे में यहाँ पर कंसेप्ट है वो आपको क्लियर रखना है। अब यहाँ पर देखो आपका अखंडित श्रृंखला 3 प्रकार दे रखी है और तीनों पे हमें क्या निकालना, बहुलक निकालना, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ जैसे मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे कर रहा हूँ ना, आप लोग भी क्वेश्चन उठाओ बुक में से, क्वेश्चन को निकालो, उसको बैठ के प्रैक्टिस करो। मतलब अगर 10-12 सवाल आप बहुलक पे लगा लोगे ना, कह रहे हो आपका बिल्कुल आपका ना ये जहन में बस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा कह रहा है, मैंने कहा था सबसे पहले कुछ नहीं करना है, पहले स्टेप क्या करना है कि आपको जो टेबल दे रखी है ना उसमें आपको f को देखना है। तो f में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना वो क्या कहलाएगी, f1, क्या कहलाएगी f1 सबसे बड़ी, और उसके ऊपर वाली वैल्यू क्या कहलाएगी f0, ठीक। और उसकी जो वैल्यू होगी उसके नीचे कहलाएगी f2, ठीक है। तो जहाँ पर f होगा ना उसकी पूरी टेबल को आपको सिलेक्ट करना है, जहाँ पर f1 होगा उसकी पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पर आएगा ये क्या कहलाएगा, आपका L कहलाएगा। बस यहाँ तक आपको 4 स्टेप निकालना है, समझ आ रहा है यहाँ तक। और इनके बीच में का डिफरेंस कितना 10-10 का आपका I बन जाएगा। और बस यहाँ पर आप क्या फॉर्मूला लिख दीजिए। तो फॉर्मूला हमारा Z बराबर क्या होता है L, ठीक है, प्लस में, ठीक है, प्लस में आपका f1 माइनस में f0, फिर आपका क्या होता है 2f1, यहाँ पर f0 और यहाँ पर क्या होता है माइनस में f2 इंटू में क्या होता है यहाँ पर इंटू में I। क्लियर यहाँ तक, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पर L का मान कितना रहे, क्योंकि सर 20 है। f1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, f1 की वैल्यू हमारी कितनी है 7 और यहाँ पर f0 का मान कितना 5 बटे में f1 का कितना देगा था। अगर हमारे डायरेक्ट इसको लिखेंगे तो आप डायरेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो 2 यहाँ पर 7 और f0 का मान कितना 5 और f2 का मान कितना भी यहाँ पर 5, ठीक है। और इंटू में आई कितना हो गया 10, ठीक है। मैंने कहा था सबसे पहले इस वाले पोर्शन को ब्रैकेट वाले को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7 में से जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा कितना आएगा 2, कितना आएगा यहाँ पर 7 में से जाएगा 5 कितना 2 बच गया, 7 दूनी 14, ठीक। और -5 और 5 कितना होता है 10, इंटू में कितना होगा आपका
10, ठीक है। तो अगर स्टेप देखो स्टेप बाय स्टेप करो, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है, ठीक है। ये कितना 10 दूनी कितना कर लो 20, यहाँ पर रहेगा 14 में से जाएगा आपका 14 में से करो 14 में से आपका 10 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब 4 के पहाड़े में 20 आता है, बताइए 4 पंजे कितना होता है 20, यहाँ पर कितना रहा 5, तो 5 और 20 में अगर आप ये जोड़ दोगे तो कितना आएगा आंसर आपका 25। तो ये क्या निकल गया हमारा, ये जेड का मान आ गया, ठीक है। बिल्कुल देखो सिंपल बात है, एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना, टेबल के साथ कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो आपको क्या, जो आपको एफ दे रखा है उसमें आपको चेक करिए सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू कौन सी है 7, ठीक है। तो जो ज़्यादा वैल्यू होगी तो वो क्या कहलाएगा, आपका F1 कहलाएगा, और जो उसके ऊपर की जो वैल्यू होगी जस्ट उसके ऊपर आपका क्या F0 कहलाएगा, और उसके जस्ट नीचे की वैल्यू क्या होगी F2 कहलाएगी, ठीक है। और जहाँ पर F1 आ रहा है उस पूरे टेबल को सिलेक्ट करोगे, वो सिलेक्ट में जो यहाँ पर क्या होगा L आपका यहाँ पर मिल जाएगा, और इनके बीच का जो डिफरेंस है क्या वो आपका I कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला लिख देना कि Z बराबर क्या होता है L प्लस में F1 माइनस में F0 टू ब्रैकेट मतलब अपॉन में फिर क्या 2F1 F0 माइनस में F2 इंटू में क्या होता है I, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखो अब यहाँ पर मैंने कहता है सबसे बड़ी वैल्यू देखो क्या है, तो कहोगे सर सबसे बड़ी वैल्यू सिलेक्ट कर लो कौन सा 20, ठीक है। तो 20 क्या होगा हमारा, लिख दोगे यहाँ पर F1, ठीक है। क्या लिख दो F1, इसके ऊपर क्या कहलाएगा F2, और इसके नीचे कहलाएगा आपका देखो ऊपर वाला F0 होता है हमेशा रहना, क्या करो ऊपर वाली जो वैल्यू होगी जहाँ पर F1 के बाद ये आपका कहलाएगा F2, क्या कहलाएगा आपका F2, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए L हमारे पास 20, बस फॉर्मूला पे यहाँ पर पुट कर दिए, तो फॉर्मूला क्या कहता है Z, और प्लस में क्या होता है यहाँ पर F1 माइनस में F0 ब्रैकेट 2F1 माइनस में क्या होता है F0 माइनस में क्या होता है 2, ठीक इंटू में कितना होता है I, क्लियर यहाँ तक। तो अब इनकी वैल्यू अगर रखेंगे L का मान कितना आ रहा है यहाँ पर 20 आ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे F1 की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है, और यहाँ पर F2 की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारे पर F0 की वैल्यू कितना आ रही है 14, ठीक है। तो इसका 2 गुणे में कितना होता है 20, ठीक है, माइनस में फिर आपका जाएगा देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा ये लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में 20 माइनस में कितना 14, क्या होता है माइनस में कितना है आपका यहाँ पर 14, ठीक है 14, और फिर माइनस में कितना है यहाँ पर 8, बराबर में कितना है आपका इंटू में 10, ठीक है। ये 10 हो गया यहाँ तक। अब देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करो 20, तो अब देखो 20 में से आपका 14 है, कितना बचेगा कहोगे सर 6 बचेगा, इंटू में 20 दूनी कितना 40, और माइनस में कितना होगा 14 और 6 मतलब 14 और 8 कितना होता है 14 6 20 और 2 22 हो गया, ठीक है। इंटू में कितना आपका आएगा 10, ठीक है, ये हो गया। तो देखो 20 प्लस में 6 करो कितना 60 आएगा, कितना आएगा 60, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है ना, 40 में से आपको 22 माइनस करना है, तो 40 में से आप 22 माइनस करोगे कितना आएगा, कितना आएगा आप लोग कमेंट करो, 18 आ सकता है, ठीक है। 18 अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कितना 30, ठीक है, तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 18, ठीक है। अब इसको अगर पार्ट मतलब काट दो, ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 दूनी 6, ठीक है, और या फिर आप डायरेक्ट 6 से पार्ट कर दो, 6 दहा में कितना होता है 60, और 6 थे 18 होता है। इसको भाग करोगे कितना आएगा, मतलब आपका इसका आएगा 3.33, आपको भाग करके चेक कर लेना, ठीक है। तो 20 प्लस में 3.3 और 3, तो इसका कितना आएगा 23.33 आपका कहेगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपका हमारे कहते हैं बेसिक थे, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा श्रृंखला को अगर मान लो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, मगर उस श्रृंखला में अगर देखो यहाँ पर क्यों, क्योंकि अभी तक यहाँ पर हमारे क्या था 10 यहाँ पर आता है 20 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 10 से 19 से लेके यहाँ पर 20 आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे किसमें CI के रूप में, किसमें कन्वर्ट करेंगे CI के रूप में, ठीक है। अब CI के रूप में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, क्या होता है कि इसमें से 0.5 माइनस करेंगे, इसमें 0.5 जोड़ देंगे, तो कितना बनेगा 9.5, और यहाँ पर कितना आएगा आपका 19.5, ये कितना होगा 19.5, तो यहाँ पर 29.5 आएगा, ये कितना होगा 29.5, यहाँ पर 39.5 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा 39.5, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 49.5, नीचे कितना होगा 49 पॉइंट में, ठीक है 49 में 5, और नीचे कितना है आपका यहाँ पर 59.5, यहाँ पर कितना, यहाँ पर 59 पॉइंट में कितना होगा 5, और यहाँ पर कितना होगा आपका 69 पॉइंट में 5, ठीक है। और यहाँ पर क्या 69 पॉइंट में कितना 5, यहाँ पर 79.5, क्लियर यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि उसका आंसर फिर मैं यहाँ पर सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए
अब यहाँ पर कह रहा हूँ कि मान मतलब मेन आपको करना है, एफ को पकड़ना है, एफ को सिलेक्ट करना है। तो एफ में देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो दिख रहा है यहाँ पर ये रहा, ठीक है। तो अब देखो इससे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, क्या कह रहा हूँ, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। जब कहते हैं ना कि जब हमें कोई नया मिल जाता है तो पहले ऐसा कोई मतलब ही नहीं होता। तो यहाँ पर सेम वही करना है कि जब आपने एक नई टेबल बना ली है तो इससे पहले टेबल को छोड़ दो, ठीक है, आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो हमें इस वाले पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा था ये क्या आपका F1 हो जाएगा, ऊपर इसका जस्ट क्या होगा F0 और नीचे क्या होगा आपका F2। अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ साइड में लिख लो, कोई आपकी सहूलियत के लिए, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर F1 की वैल्यू लिखना चाहते हो तो F1 की वैल्यू कितनी है 30, ठीक है। F0 की अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी 80 और यहाँ पर 18 कह रहे हो। और अगर आपका F2 लिखना चाहते हो तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 60, ठीक। और अगर मान लो लिखना है यहाँ पर L का मान लिखना है, L हमारा कितना आ रहा है 39 पॉइंट, कितना आ रहा है 39.5 और यहाँ पर I का मान कितना आता है, उनके बीच में मतलब डिफरेंस कितना है यहाँ पर आपका 10 का, कितना 10 का, ठीक है। ये हमने मान लो अपनी सहूलियत के लिए इसको लिख लिया। अब करना क्या है, देखो करना क्या है यहाँ पर, करना क्या आपको फॉर्मूला, इसको क्या करें एक बार आपको फॉर्मूला इसको याद होना चाहिए, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला जब आपको याद होगा ना तो उस पर आप बिल्कुल बेहतरीन तरह से आप क्वेश्चन को लगा दोगे, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, फॉर्मूला हमारा क्या कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा कहता है कि Z बराबर में क्या होता है L प्लस में क्या होता है यहाँ पर F1 माइनस में क्या होता है, देखिए माइनस में क्या होता है आपका F0 अपॉन में क्या होता है 2F1, यहाँ पर F0 और यहाँ पर क्या होता है F2, ठीक है। ये हो जाएगा और इनटू में क्या होता है I, ठीक है। L की वैल्यू हमारी कितनी थी, क्योंकि सर 39.5, F1 का मान हमने लिखा था कितना था यहाँ पर 30, ठीक है। F0 का मान कितना था 18 बटे में यहाँ पर कितना 2 गुणे में 30 माइनस में 18 और फिर यहाँ पर कितना F2 का मान कितना था 16, ठीक है। ये जगह इनटू में I हमारा कितना था 10, ठीक है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर देखो 30 में से जाएगा 18, कितना बचेगा 30 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर 12, कितना 12 और यहाँ पर 30 का 2 गुना कितना 60, 18 और 16 कितना होता है 14, ठीक है। यहाँ पर कितना 34 है, यहाँ पर 39.5 और प्लस में इसको मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा 120, 60 में से 34 जाएगा तो 10 में से आपका जाएगा 4, 6, 5 में जाएगा कितना आएगा 26, ठीक है। कितना आ रहा है 26, ठीक है। तो अब इसको अगर आप काटोगे 39.5, ठीक है, प्लस में इसको 2 के पार्ट से काट दो कितना 60 और यहाँ पर कितना आएगा 13। अगर 13 से भाग करेंगे तो 13 मतलब 13 चौके 52, ठीक है, 52 यहाँ पर 8 बचेगा, ठीक 80, 13 पंजे 65, 13 6 का 78, 13 6 का 78, यहाँ पर 2 बच गया, फिर 13 कम 13 कितना आ रहा है 4.61 आ रहा है, ठीक है। अब इनको प्लस कर लोगे, देखो बच्चों को प्लस करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, 39.5 है, इसको प्लस करना हमारा 6 मतलब कितना है 4 कितना 61 करना है। तो 1 का आपका 6 5 11 के यहाँ 10 और 4 14 का 4 हासिल कितना आ रही है आपका 44.11, कितना आ रहा है 44.11, ये Z का मान, ठीक है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।